हम स्वागत करते हैं। मैं साथ ही अनुरोध करूंगा आदरणीय आशा दीदी जी, वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय शैली बहन जी, आप भी मंच पर आएं। अलका बहन जी, आप सबसे अनुरोध है कि आए, अपना मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब जानते हैं आज इतने सुंदर कार्यक्रम की जो हमने प्लानिंग की, वो आप सब के आने से और आदरणीय डीएफओ साहिबा के यहाँ उपस्थिति से और भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत ज़ोरदार तालियों से आशा दीदी जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अभी कुछ ही देर में डॉक्टर सुरेश देसवाल जी भी आएंगे। हम सब उन्हें बड़े समय से जानते हैं और उनकी बहुत सी सेवाएं हम मिलजुल के एक साथ कर चुके हैं। डॉक्टर सुरेश देसवाल ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मिलकर अनेकों कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस की। आज का दिन 5 जून 1974 बहुत ही खास रहा, क्योंकि पहली बार लोगों ने एक साथ, दुनिया के लगभग सैकड़ों देश एक साथ आए और इस पॉल्यूशन की समस्या से, जो प्रदूषण फैल रहा है, उसकी समस्या को समझा और एक मंच पर आकर के इससे निपटने का प्रोग्राम बनाया। प्लानिंग 1972 से शुरू हुई स्टॉकहोम में, स्वीडन में, जहां इस वर्ष भी एक ही थीम के साथ केवल एक पृथ्वी, यानी हम सब का फोकस अपनी इस अर्थ के ऊपर रहेगा, ओनली वन अर्थ। इस थीम को लेकर के इस बार भी स्वीडन में ये कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किया जा रहा है। हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज पूरे अम्बाला ज़िले के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो हमारे बीच में हैं। हम इनसे भी जानेंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि ब्रह्मा कुमारीज भी पर्यावरण से बहुत संबंधित हैं और हमने पिछले अनेकों वर्ष में लाखों पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य किया। मैडम, अम्बाला को ही 2 वर्ष पहले पर्यावरण मित्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे सब भाई बहनों ने हमें पूरा सहयोग दिया और अनेक स्थानों पे जाके अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर के भी हमने पौधारोपण किया। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों ज़रूरी है। आज हम यहाँ हैं, हवा, पानी, इवन जो खाद भी चाहिए वो हमें इस पर्यावरण से ही मिलती है। और ये केवल मानव के लिए नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये पूरी प्रकृति जो है वो पर्यावरण पे निर्भर करती है। आज समस्याएं तो बहुत सारी हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन हम कितने सजग हैं और कितने सक्रिय हैं इससे निपटने के लिए, इसको ही जागरूकता, इसी प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आइए इस धरती को रहने योग्य बनाएं। सब सहमत हैं? इस धरती को रहने योग्य बनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हम तो अपनी जगह अपना अपना काम कर ही रहे हैं, हम तो अपने घर के आसपास सफाई रखते ही हैं, हमने अपने घर में तो प्लांटेशन किया ही हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो पेड़ कट रहे हैं, जहाँ सड़कें बन रही हैं, जिसे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है, नई नई अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, लेकिन वो जो वृक्ष कटते हैं उससे जो टेम्परेचर आप देखते कितना फैल जाता है, गर्म हो जाता है। तो केवल अपने घर का पर्यावरण बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें अब अपने घरों से बाहर निकलना है और ना केवल अपने प्रदेश का, यहाँ का, बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसको विश्वव्यापी बनाने की ज़रूरत है और ऐसा ही कार्य हम लोगों ने भी ऐसा सोचा है ब्रह्मा कुमारी से, और मैं आप सब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। इसीलिए आप सबकी जागरूकता के लिए आप सबका आह्वान करते हुए 2 लाइनें ये कही हैं कि चलिए इस धरती को रहने योग्य बनाएं। गर्दन तो हिलाइए प्लीज़। चलिए इस धरती को रहने योग्य बनाएं
आज सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुनील भाई आए, एक सुंदर सा गीत लेकर हम सबके बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत है सुनील भाई। ओम शांति। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, ये बर्फ की घुमारदार घेरदार घाटियाँ, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए, ये वृक्ष देवदार के, ध्वजा से ये खड़े हुए, ये वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किसने, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में उतार लो। चमका दो आज लालिमा, चमका दो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, इसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का। सुनील भाई ने जो गीत बताया, एक कल्पना की कवि की कि ये कौन चित्रकार है। कभी आप पहाड़ों पे गए हों या टूरिस्ट प्लेस पे गए हों तो जो पर्यावरण आप देखते हैं, यानी पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब इतनी सुंदर लगती हैं, तो देख के हैरानी होती ही है कि इनको किसने बनाया। आज सुबह जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में लिख रहा था तो मुझे भी दो बातों से हैरानी हुई। सबसे पहले तो जब मैडम का नाम मैंने देखा, बहुत ही सुंदर नाम, यूनिक नाम, मैडम का नाम ही है हैरतजीत कौर, तो उस बात की मेरे को हैरानी हुई। वाकई इनके माँ बाप ने जो नाम रखा, ज़रूर हैरत हुई होगी कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी वाली मैडम हमारे बीच में है। दूसरी, इनके व्यक्तित्व के बारे में एक महिला का फॉरेस्ट ऑफिसर होना, ये अपने आप में हैरानी की बात है। हमारे बीच डॉक्टर सुरेश देसवाल जी भी हैं, मैं उन्हें
अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर ही आएं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो ये हैरानी की ही बात थी, आज पर्यावरण दिवस पर हमने एक नई पहल करने की सोची कि क्यों ना इसकी लॉन्चिंग यहाँ से मैडम के हाथों से आप सबको पौधे दिए जाएंगे उसके द्वारा की जाए, और ये केवल एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं हो करके इसे हम आगे भी लेकर के चलेंगे। ये चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या कोई भी धार्मिक संस्थाएं हों, या कहीं पर भी आपको ऐसी खाली जगह मिले जहाँ पे हम वृक्षारोपण कर सकें तो वो हम अवश्य करेंगे। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो हमारे पास पूरी टीम है, हमारे पास फॉरेस्ट विभाग है, उनके भी अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, राम कुमार जी और सुखवंत जी, और ये इनका पूरा विभाग हमारे साथ है। इनके सौजन्य से हमने पहले भी कितने प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और आगे आने वाले समय में भी इनका पूरा सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा बहनों से कि वो मंच पर आएं और तिलक और बैज लगाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आपकी तालियां बजें और अगर एक अच्छा सा म्यूजिक बजे। बहुत बहुत धन्यवाद मोना बहन, सुमन बहन, आरती बहन। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर देसवाल जी आए मंच पर और अपना सभी को शुभकामनाएं भी दें और थोड़ी सी पर्यावरण की जानकारी दें। समय की सीमा है हमारे सामने, क्योंकि आज हम इसको बहुत ही छोटा रख रहे हैं कार्यक्रम को, लेकिन हम कार्य बहुत बड़े करेंगे। ओम शांति। मंच पर आसीन बड़ी दीदी आशा जी, बहन शैली जी, और आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं डीएफओ मैडम राकेश भाई जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहन, मैं आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच में हूँ और बहुत कम समय है, उसी के बीच में चंद बातें ही मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत लंबी चौड़ी और बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं हैं। वो विषय हम छुएंगे भी नहीं, वो किसी यूनिवर्सिटी के टॉपिक में, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉपिक में, वो वहाँ की बातें हैं, लेकिन दिल की बातें मैं यहाँ करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके ही कुटुंब का, आपका ही एक छोटा सा भाई हूँ, तो मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ जब कभी भी आप सभी के बीच में आने का मौका मिलता है। और समय समय पर ऐसे ओकेजन आते रहते हैं जब आपके बीच में बैठ कर के बहनों का आशीर्वाद और बहनों का प्यार मुझे यहाँ पर मिलता है, और परमपिता की मुझ पर बड़ी असीम कृपा है। इसी सभागार में बैठ कर के बहुत बार बहुत कुछ प्राप्त करने का अवसर मिला है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, अर्थ डे हर साल मनाया जाता है। ये हमारे जीवन का अभी तक एक हिस्सा ना बन करके एक तारीख बन गई है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी मूल भावना थी कि जिस प्रकार से हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम कभी भूलते नहीं और महीनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। नए कपड़े, अच्छी दुआएं, अच्छे विचार, अच्छे आचार, घर में खुशियों का माहौल।
और जब जब ये धरती माता के लिए ऐसे शुभ अवसर आते हैं जो हमारी जीवन दायिनी है, जब उसके श्रृंगार की बारी आती है तो अमूमन या तो हमारे पास समय नहीं होता या हम फॉर्मलिटीज के बीच में पड़ जाते हैं। तो जो हमारी जीवन दायिनी है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, और विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर के उपलक्ष्य में मैं ये बताऊं कि मात्र ये एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, कुछ चंद मिनटों के लिए सेलिब्रेशन ना हो करके आज इसकी इतनी सख्त जरूरत है कि ये साल दर साल और हर दिन मनाया जाए तो भी आज धरती की पीड़ा को कम कर सकते हैं हम। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर में ए विजन विद नो एक्शन इज ए ड्रीम एंड एन एक्शन विदाउट विजन इज ए नाइटमेयर, ये मैं बहुत बार कह दिया। और महात्मा गांधी जी के शब्द थे कि दिस अर्थ कैन फुलफिल आवर नीड्स बट कैन नॉट फुलफिल आवर डीड्स। ये जो धरती है हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन जो हमारा लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती। इस धरती ने जितने भी प्राणी इस धरती के ऊपर में किसी भी रूप में, चाहे वो मनुष्य के रूप में है, पशु के रूप में है, पक्षी के रूप में है, चींटी के रूप में है, जो भी जीवित आत्माएं हैं, उन सब का जीवन भर उनका भरण और पोषण, पालन और पोषण का पूरा इंतजाम परमात्मा ने किया है। लेकिन हमारी जो एक थ्रस्ट है, वो जो हमारे बीच में एक ऐसी आग लग गई है पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की, जंगलों को नष्ट करने की, धरती को उजाड़ने की और अपने आप को शो ऑफ करने की, दिखावा करने की। कल वो किसी पत्रकार के वहाँ से समूह से मेरे पास में एक बाइट के लिए आया हुआ था। उन्होंने कहा, सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हम धरती को ऐसे सुंदर नहीं बना सकते। स्वच्छ भारत, स्वच्छ धरा, ये केवल गेरू चुने, इससे झाड़ू लगाने से सफाई नहीं होती है। धरती को कुदरती इसकी हरी चुनरी से अगर आप रंग देंगे, इतना हरा भरा कर देंगे, तो पर्यावरण अपने आप में जो है स्वस्थ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और धरा हरी भरी हो जाएगी तो वो अपने आप में स्वच्छ हो जाएगी। हमें धरती को स्वच्छ करने की जरूरत है। पूरा कंक्रीट, पागलपन की हद तक जंगलों को आज काट काट करके हमने पूरा का पूरा कंक्रीट जंगल बना दिए। जहां शहर में देखो साइड की बर्न, जो सांस लेने की जगह थी, अगर थोड़ी देर के लिए हमारा नाक हम बंद कर दें, कुछ सेकंड के बावजूद में हाइपोक्सिया हो जाएगा और मर जाएंगे। अब धरती के अंदर न पानी जाने की जगह को हम छोड़ रहे हैं, न उसको सांस लेने की जगह छोड़ रहे हैं। पर्यावरण को बचाएंगे कैसे? और इसका सबसे अति उदाहरण मैं चंद ही मिनटों के अंदर में अगर आपको देना चाहूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी कोरोना के दौरान में आप सभी इसको भुगता है। ऑक्सीजन चाह कर भी अरबों खरबों रुपए लगा करके भी पेशेंट को जब ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सके, और हम रोते बिलखते अपने बच्चों को जीवन नहीं दे सके, डॉक्टरों के प्राण नहीं बचा सके, केवल इस जो परमात्मा ने मुफ्त के अंदर हमारे को ऑक्सीजन दी है। शायद अगर अभी भी हम इसकी कीमत को नहीं समझे और पेड़ पौधों की कीमत को नहीं समझे, तो शायद ये एक संकेत था परमात्मा का कि आप संभल जाइए, स्पीड ब्रेकर था, सुधर जाइए। अगर ये दुनिया अभी भी इसी रफ्तार से चलती रही, पेड़ पौधों का डिस्ट्रक्शन करने के लिए और कंक्रीट के जंगल खड़ा करने के लिए, तो आने वाला ये समय आप सभी देखेंगे कि हाहाकार मच जाएगी। कोरोना से भी बहुत भयंकर हमारे सामने संकट आ जाएगा। साथियों, पानी के कंटेनर तो मैंने देखा बहुत बार, हजारों किलोमीटर दूर से हम ट्रेन में भर करके ले आते हैं। अभी राजस्थान के अंदर मैं एक दिन पढ़ रहा था, 42 करोड़ रुपए रेलवे ने इसी सीजन में कमा लिए हैं पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर ढुलाई करने के लिए। लेकिन दुनिया के अंदर में ऐसी साइंस ने कहीं तरक्की नहीं की है कि कहीं के जंगलों की ऑक्सीजन को पकड़ के लाके अंबाला में छोड़ दें या दिल्ली के अंदर में छोड़ दें। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि किसी ट्रेन में ऑक्सीजन भर के ले आए। वो मेडिकल टर्म्स के ऊपर में कुछ देर दे सकती है, लेकिन वो इतना प्योर नहीं होती है, उससे ही सेल्फ इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस परिवार के अंदर में जितने सदस्य हैं, दिल से उतने ही पेड़ लगाइए, अपनी जिम्मेदारी उठा लीजिए, दूसरे के लिए मत करिए कुछ भी। कम से कम अपना बोझ तो अपने पैरों पर ले लीजिए। आपके परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, 4 सदस्य परिवार में, 4 पेड़ लगाइए, जहां जगह मिलती है वहां लगाइए। मेरे लिए मत लगाइए, दीदियों के लिए मत लगाइए, डीएफओ के लिए मत लगाइए, पर अपने परिवार का अच्छा जीवन जीने के लिए तो कम से कम हम ये कर लें। तो मैं ये कहूंगा, सच्चे शब्दों के अंदर में, अगर आज यहाँ पर हम बैठे हैं विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, तो अपने परिवार के लिए,
अपने लिए, अपने देश के लिए, इस संसार के लिए, इसकी खुशहाली के लिए अपने दिल पर हाथ रख करके आज कसम खाएं कि हम अपने घर परिवार के अंदर में, अपने बेड़े के अंदर में या आसपास जहाँ पर जगह है, एक एक पेड़ लगाएंगे, उसको पानी देंगे, उसको फल फूलने के लिए बड़ा करेंगे और इस संसार को सबसे बड़ी सौगात देंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और इसी उम्मीद के साथ में कि हम सच्ची आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, इस संसार के कल्याण करने में जितना भी हमारा सहयोग हो सकेगा हम तन मन धन से आगे बढ़ करके करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर देशवाल जी। वैसे तो ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन समय की कमी होने के कारण बहुत संक्षिप्त रूप से इन्होंने जो बातें हमें बताई हैं हम उन पर ज़रूर ध्यान देंगे और मिल करके बहुत काम करेंगे। पहले भी लगभग हमें साथ कार्य करते हुए 10-11 वर्ष हो गए हैं। डॉक्टर देशवाल के साथ एक इनकी खासियत है कि इनकी गाड़ी में हमेशा कुछ पौधे, एक फावड़ा और खुरपी जैसी चीज़ें हमेशा रहती हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे पौधे लगा देते हैं। हमने कई प्रोजेक्ट्स इनके साथ मिल करके करे हैं। मुझे गर्व है कि हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। कुछ चंद बातें जो हम जानते हैं, हमने सुनी भी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है या प्रदूषण की समस्या है जो प्लास्टिक वेस्ट के कारण होता है, या हमारी जो नदियों के सूखने की समस्या है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जब सभी कुछ पक्का हो जाएगा, आप देखिए फॉरेन में भी होता है वो कल्चर, हम यहाँ भी कर रहे हैं कि सभी जगह हम वो पक्का कर देते हैं, पत्थर लगा देते हैं या घरों में आंगन भी नहीं छोड़ते हैं। तो वो प्रॉब्लम है एक, उसको सांस लेने की जगह ही नहीं मिल रही है धरती को, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को तो हम कटते हुए जंगल के लिए भी हम सोच सकते हैं। लेकिन ये सारी अगर हम सुधारना चाहते हैं चीज़ें, तो उसकी शुरुआत अपने मन से होती है। बाहर की स्वच्छता की बात तो हम फिर भी संभाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन ही स्वच्छ नहीं है, हमने अपने मन को ही कंट्रोल में नहीं किया या इसके लिए प्रेरित नहीं किया, मन का प्रदूषण अगर दूर नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती। ऐसा ही कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम जिसकी रचना ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भाई बहनों ने माउंट आबू, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहाँ से की। आज के दिन हम उसकी लॉन्चिंग आदरणीय डीएफओ मैडम के हाथ से करवाएंगे। उसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शैली बहन जी मंच पर आएँ और ये कल्पतरु नाम के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करें और इसकी विस्तृत जानकारी दें। ओम शांति, ओम शांति। सृष्टि के परम चित्रकार, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि है रंजीत कौर मैडम, जो आज अम्बाला जिला वन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अम्बाला के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध हमारे भ्राता सुरेश देशवाल जी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, और आप सभी परमात्मा लाडली, परमात्मा प्यारी संतानों को आज के विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी मना रहे हैं और हम सभी अभी सुन रहे थे भ्राता सुरेश जी से कि किस तरह से आज ज़रूरत है पर्यावरण सुरक्षा की। जो प्रकृति हमारी माँ कहलाती है, जिसके द्वारा हमें यह मानव शरीर मिलता है और इस शरीर की सर्व आवश्यकताएं पूर्ण करने की चीज़ें मिलती हैं, उस प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करना ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम अपने शरीर की माँ के लिए मातृ ऋण चुकाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि माता पिता का ऋण, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो वह ऋण चुकाना हमारा फ़र्ज़ है। तो जिस प्रकृति ने हमें यह शरीर, यह जीवन और जीवन उपयोगी हर चीज़ दी है, उस प्रकृति माँ का ऋण चुकाना ये आज के समय की बहुत बड़ी पुकार है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए, जैसे सुरेश भाई जी बता रहे थे, आज अलग अलग संस्थाओं द्वारा और सरकार के द्वारा भी
जनमानस में ये एक आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति पर्यावरण के संतुलन को बनाने की कोशिश करे, न लालच में न पेटियां भरने में अपना इंटरेस्ट रखे, लेकिन अपने पेट भरने के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा और उसका संतुलन बनाए रखने के लिए हर भरसक प्रयास करे। और इसी प्रयासों के बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कभी भी पीछे नहीं रहा है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा समय प्रति समय पर्यावरण जागृति के अभियान चलाए जाते रहे हैं। कभी क्लीन दी माइंड ग्रीन दी अर्थ के नाम से, कभी सेव दी अर्थ प्लैनेट के नाम से अलग अलग अभियानों के द्वारा जनमानस तक पहुंचकर ये एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल है इस पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए। हम सभी ज़्यादातर जो यहाँ बैठे हैं ऑलरेडी आध्यात्मिकता की राह पर चलने वाले, इस संसार को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। क्या आप कभी भी ये कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचे नहीं हैं, क्या ऐसे स्वर्ग की कभी कल्पना की जा सकती है? नहीं ना। और उसी स्वर्ग को जहाँ हम वापस लाने की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकृति के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको हम कितना निभा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए मेरे जीवन का, मेरी दिनचर्या का कितना समय, कितना हिस्सा हम उसकी सुरक्षा के लिए दे पाते हैं, ये भी एक चिंतन का विषय है। आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में साथ साथ ही ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एक बहुत सुंदर थीम का चयन किया गया, दया और करुणा के द्वारा दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो इस दया और करुणा भाव को जागृत करते हुए जहाँ हम इंसानों के लिए दया भाव दिखाएंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनकी गलतियों को माफ़ कर देंगे, भूल जाएंगे उस गलतियों को, आपस में प्रेम प्यार से जिएंगे, प्राणी मात्र के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के वैल्यू को धारण करेंगे, वहीं दया और करुणा भाव में ही एक बहुत सुंदर इस पॉइंट को शुरू से ही जोड़ा गया। ऐसा नहीं कि आज हम सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं इसलिए, लेकिन जब से ये वर्ष शुरू हुआ तब से भी इस दया और करुणा जो हमारे पूरे वर्ष भर चलने वाली थीम है उसके अंदर भी प्रकृति के प्रति दया भाव और उसमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के प्रयास, इसको भी प्रतिज्ञा के रूप में कराया जाता रहा है। हमारे हेडक्वार्टर के द्वारा और फिर कई सेंटर्स के द्वारा भी जब भी इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको आगे चलाया जा रहा है, तो हर एक के लिए ये आह्वान किया जाता है कि हम अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास करें कि मेरी वजह से पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि जब हम बात करते हैं विश्व के पर्यावरण की, कोई भी एक व्यक्ति विश्व की सब जगह पर पहुँचे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हमारा रहने का या कार्य करने का स्थान है, वहाँ तो हम हरा भरा बना सकते हैं, वहाँ तो हम प्रकृति के संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर इतना भी हम करें तो जैसे एक स्लोगन बहुत सुंदर इस बात को क्लियर करता है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। चर्चा हम करेंगे विश्व की, संकल्पना रखेंगे पूरे विश्व को सुंदर बनाने की, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य जो हम करेंगे कम से कम अपने लोकल एरिया में करें। हम अपनी सोसाइटी में, अपने रहने के स्थान को, अपने शहर को भी सुंदर और हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे तो हर एक शहर मिलकर हमारा देश और हर देश मिलकर पूरा विश्व फिर से हरा भरा हो सकता है, जिसके लिए बहुत सुंदर गीत हमारे सुनील भाई जी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सचमुच मन खिल उठे कि ये है प्रकृति, ये है हमारी माँ। और इसीलिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए जब आज विश्व पर्यावरण का दिन आ पहुँचा है, तो टोटल ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा और ख़ास इनिशिएटिव लिया गया ब्रह्मा कुमारी इसकी एडिशनल चीफ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी जयंती दीदी जी के द्वारा
कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम एक 75 दिन का एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें हम फिर से पर्यावरण के प्रति खास काम करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त ये मानसून के दिन होते हैं और इसमें जो पौधारोपण किया जाता है वो बहुत अच्छी रीति प्रकृति खुद उसको नर्चर करने के लिए सहयोगी बनती है। और इसलिए 5 जून से 75 दिन जब काउंट किए गए तो नेक्स्ट दिन जब 75 दिन कंप्लीट होते तो वो दिन आता है 25 अगस्त। और ये 25 अगस्त का दिन भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए, हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के इतिहास के लिए एक बहुत ही यादगार दिन है, जिस दिन हमारे पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी संपूर्णता को प्राप्त हुए थे। और इस दिन को विश्व भर में विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर विश्व बंधुत्व दिवस तक 75 दिन का यह प्रोजेक्ट, और इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक संकल्प रखा गया कि एक व्यक्ति एक वृक्ष। क्या यह मुश्किल है? हम अगर देसवाल जी को फॉलो करना चाहे वो तो एक साल में हज़ारों पेड़ लगा लेते हैं, भले हम हज़ारों ना लगाए। आप में से कौन कौन समझते कि हाँ एक पेड़ लगाना तो ज़रूर इजी है हमारे लिए? प्लीज़ हाथ उठाकर बताएं। बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में ही लगाएं, क्योंकि आजकल कई बार घर इस तरह से बने होते हैं जहाँ बड़े पेड़ों के लिए जगह नहीं होती। जैसे आप यहाँ पर भी आश्रम के कैंपस में आए तो सब तरफ पक्का है, तो बड़े पेड़ों की जगह नहीं है, लेकिन 200 से भी अधिक गमले यहाँ लगे हुए हैं। और ये क्रेडिट जाता है हमारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी को, जो बड़े पेड़ों की जगह ना होते हुए भी आश्रम को हरा भरा रखने में बहुत ही वो दिल से अथक सेवा देती रहती है। नीम का पेड़ आगे लगा हुआ है, हमारे देसवाल जी के हाथों से ही लगाया गया था उसको। और इसके पहले भी अशोका के वृक्ष थे, राकेश भाई जी मुझे पीछे से याद करा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ सीवरेज आदि प्लान के कारण उनको तोड़ना पड़ा। नहीं तो वो एक इतनी सुंदरता थी आश्रम की कि एक पहचान भी थी कि जहाँ अशोका के पेड़ लगे वो आश्रम की बिल्डिंग है। खैर, कभी गवर्नमेंट के विकास के कार्यों के कारण, कभी अपनी ही जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, कारण अनेक हो जाते हैं जो पेड़ काटे जा रहे हैं। शायद कई बार हम उन कारणों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्या उसी समय जिस जगह पॉसिबल है वहाँ नए पेड़ नहीं लगाए जा सकते? क्या लगाए जा सकते हैं। और सिर्फ वो पेड़ लगाने तक ना रहे, जैसे बच्चे के जन्म देने के बाद उसकी पूरी तरह से पालना परवरिश भी ज़रूरी है, इसी तरह से पौधारोपण तो ज़रूर किया जाए, लेकिन बाद में उसकी पालना का खास ध्यान रखा जाए। ये संकल्पना भी विशेष अपने मन में बिठाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं आत्मा की और प्रकृति की, जिनका ये आदि अनादि खेल चल रहा है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हुए हमें अपनी आत्मा के लिए भी प्रकृति जिन वैल्यूज़ को, जिन सद्गुणों को हमें सिखाती है, उन गुणों को हमें भी अपने जीवन में धारण करना होगा। जैसे कहते हैं कि नदी न अपना जल पीती, पेड़ न अपना फल खाते, परोपकार के लिए ही हम ये मानव जीवन पाते। तो जैसे प्रकृति परोपकार कर रही है, धरती की उदारता है, आसमान की बृहदता है, जल का सदा काल का बहना है, उसकी शीतलता है, हर एक तत्व, प्रकृति की हर एक चीज़ हमें न सिर्फ शारीरिक रूप से पोषण और आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति हमें कोई ना कोई सद्गुण की शिक्षा, कोई ना कोई वैल्यूज़ का भी दान दे रही है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा जो कल्पतरु नाम का प्रोजेक्ट आज हम सभी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में इसी थीम को लिया गया। आप अगर यहाँ पर जो बैनर दिखाया है, यहाँ कल्पतरु नाम पढ़ रहे हैं तो इसमें तरूह शब्द आया है, तरु प्लस रूह। तरु अर्थात प्रकृति, जिसमें हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और ऐसे पौधे जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गमले तो शायद, जैसे मैंने कहा, हम घर के डेकोरेशन के हिसाब से लगा लेते हैं,
लेकिन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए जो ज़रूरी है, फलदार और छायादार वृक्ष, तो वो हम सभी लगाएंगे। जहाँ भी कहीं जगह है, घर में जगह है तो घर में, नहीं तो घर के आसपास कहीं किसी स्कूल के प्रांगण में, किसी संस्था के कैंपस में, किसी स्कूल कॉलेज में, वहाँ पर हम ये पौधे लगाएं और उन पौधों की पूरी तरह से देखभाल करें। ये है तरु। और फिर रूह आता है, जो वैल्यूज़ हम प्रकृति से ले रहे हैं। और जब हम रूह की बात कर रहे हैं, जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति का रचनाकार और हम सभी का परमपिता परमात्मा को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो उसको भी याद करते हुए जब हम प्रकृति को वह शांति की, प्रेम की सकाश देते हैं, तो यह प्रकृति और खिल उठती है। ऑलरेडी जो हमें देने के लिए सदा तत्पर है, वो और खुले दिल से हमें देने लगती है। तो इसलिए आज के दिन विशेष ये कल्पतरु प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो में आप सभी देख पाएंगे कि क्या प्रोजेक्ट है ये और किस तरह से ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसको आज के दिन शुरू किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज़ प्रस्तुत करता है एक अनोखा वृक्षारोपण अभियान कल्पतरु, जिसमें केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि मानव के अंदर सुसंस्कारों को भी आरोपित करने का लक्ष्य सम्मिलित है। एक व्यक्ति एक पौधा, इस लक्ष्य के साथ 5 जून 2022 50वें विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होने वाले इस अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा पूरे भारतवर्ष में 40 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 अगस्त 2022 राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि तक चलने वाले इस अभियान से जुड़ने के लिए कल्पतरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको अपने द्वारा लगाए गए पौधे का पंजीकरण करना होगा और इसके जरिए आप अपने पौधे की वृद्धि का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन आप इस ऐप के द्वारा मूल्याधारित सौगातें प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो केवल वसुंधरा को ही हरा भरा नहीं करते, अपितु हर जीव को जीने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर वृक्षारोपण के साथ साथ मूल्यों का भी रोपण करें और अपने कदम स्वर्णिम संसार की ओर बढ़ाएं। एक बहुत सुंदर और ऐप यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कल्पतरु के नाम से। स्पेलिंग ध्यान पे रखेंगे सभी। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो कल्पतरु KALPTARUH, लास्ट का H ध्यान पे रखना सभी। हाँ बिल्कुल, अभी भी आप अपने मोबाइल पे करके देख सकते हैं। आई थिंक सभी के पास मोबाइल्स होंगे। तो कल्पतरु ऐप, कल्पतरु ब्रह्मा कुमारी साथ में डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कल्पतरु नाम के भी ऐप्स है प्ले स्टोर पे। ये सिर्फ इसके लिए रखा गया है कि कहीं हम जिस पौधे को, पौधे रूपी बच्चे को जन्म देने, उसको रोपण करने के निमित्त बने हैं, कहीं हम उसको भूल ना जाए। तो इसमें बहुत सुंदर एक है प्लांट जर्नी और एक है सेल्फ जर्नी। तो डे 1 से लेकर प्लांट जर्नी, मान लीजिए मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए उसमें डाला था, मैंने कहा कि जस्मीन का मान लो मैंने पौधा लगाया, तो वह जस्मीन के बारे में सारी जानकारी भी दे रहा है। डे 1 से लेकर आपको उसको किस तरह से नर्चर करना है, उस पौधे की देखभाल कैसे करनी है। डे 1 से लेकर आप डेली उसमें अपडेट कर सकते हैं। आप उसमें अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, वो पौधा रोपण करते हुए या डेली उसको वाटरिंग करते हुए, या उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। तो डे 1 से डे 75 तक इस ऐप में हम अपनी जानकारी डाल सकते हैं। तो प्लांट जर्नी में वो चीज़ आएगी, और सेल्फ जर्नी उससे और अधिक इंटरेस्टिंग है कि डे 1 से लेकर जैसे हमने प्लांट को अपने जीवन में स्थान दिया, अपने घर, अपने आंगन में स्थान दिया, इसी तरह से एक एक वैल्यू और उसका एक्सप्लेनेशन इस ऐप में दिया गया है। जैसे शांति की वैल्यू है या सहनशीलता की है, मधुरता की है,
तो उस वैल्यू का एक्सप्लेनेशन और उसको कैसे हमने प्रैक्टिस करना है। तो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ हम अपनी जीवन में अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ भी फील करेंगे, अपनी वैल्यूज़ के ग्राफ को भी इंक्रीज़ होता हुआ अनुभव करेंगे। तो ये ऐप ज़रूर सभी इंस्टॉल करें। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन हमने जो संकल्प लिया कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधारोपण करेंगे, और उसके निमित्त हम जब डीएफओ मैम से मिले तो जैसे ही हमने अभी बात बोली ही थी कि इस तरह से हम पौधे सभी को गिफ्ट देने वाले हैं, तो तुरंत मैडम ने हाँ कहा कि ठीक है, वन विभाग आपको वो पौधे प्रोवाइड करेगा। तो नीचे आते हुए जो पौधे आपने देखे वो वन विभाग के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में आपको मिलेंगे, ताकि पौधा और प्लस वैल्यू परमात्मा के द्वारा एक सद्गुण का वरदान वो हम उसके साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। और उसके साथ साथ अवश्य ये ध्यान रखेंगे कि जब पौधा लेकर जाएंगे तो उसको सही स्थान पर, उचित स्थान पर रोपित भी करें और बाद में उसका पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐप आपको रिमाइंड कराता रहेगा, जब भी आप ऐप खोलेंगे पौधे के बारे में भी और सेल्फ के बारे में भी, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो ये आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर से एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज वैसे तो 75 का लक्ष्य आज पहले ही दिन हमारा पूरा हो रहा है। एक सेंटर को 75 का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन ये हमारा सेंटर का टारगेट पूरा हो गया। आप यहाँ से जो पौधा लेकर जाएंगे वो आप अपने स्थान पर रोपित करेंगे ही, और आप आगे हर एक 75 का लक्ष्य लेकर जाए यहाँ से, ठीक है, कि कम से कम 75 आत्माओं को, व्यक्तियों को हम प्रेरणा देंगे पर्यावरण के प्रति कम से कम एक एक पौधा लगाने के लिए। तो ज़रूर है कि परमात्मा का साथ लेकर, उसके वरदान लेकर हम अपने संकल्प में भी सफल होंगे और फिर से अपनी इस वसुंधरा को हरा भरा खुशहाल बना देंगे, ताकि हम सभी चैन की सांस ले सके। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैली बहन जी। 75 दिन, 75 आत्माएं, 75 वृक्ष और भारत का अमृत महोत्सव, और जब इसकी 75 दिन की समाप्ति होगी तो विश्व बंधुत्व दिवस, कितना सुंदर तालमेल प्रकृति ने भी बना के दिया है हमें। परम प्रिय हमारे परमात्मा शिव ने इतना सुंदर रचित ये कार्यक्रम हम सबके बीच में रखा है, तो हमें निश्चित तौर पे ये आज प्रण करना चाहिए कि हम ये बहुत सफलता से इसे ज़रूर मनाएंगे। मैं पूरी बात सुन रहा था शैली बहन जी की, कितनी तरीके से माँ का वर्णन करते हुए माँ का ऋण चुकाने की जो बातें कही गई, तो मुझे ध्यान आया कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति की कितनी पूजा भी की जाती है, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वृक्ष हैं। मुझे याद है अभी भी कुछ टाइम पहले तक यहाँ महेश नगर में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जहाँ से बस पे चढ़ते थे लोग। इस प्रकार के अनेकों वृक्ष हैं, तो वहाँ पे सुबह सुबह लोग आकर के पूजा करते थे, धागा बांधते थे। तो इतनी मान्यता होने के बावजूद भी आज ये दशा क्यों हुई, ये विचारणीय है। तो बिल्कुल जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रूह से शुरू होता है, और कल्प लगाने की जो बात की गई है, ये हमें अपनी आत्मिक रूप से, अपने मन और चित्त से पर्यावरण के प्रति दया की भावना रखेंगे, तभी ये हो सकता है। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, और मैं चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डीएफओ मैडम हैरतजीत कौर जी से कि वो आएँ और अपनी इस कार्यक्रम के प्रति शुभकामनाएं दें, हमारे ऐप के बारे में कुछ बताएं और किस प्रकार से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं उसकी जानकारी दें। आदरणीय डीएफओ मैडम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इन सच अ पायस एंड ऑगस्ट गैदरिंग। आप सब लोग मॉर्निंग में आते हैं एंड you try to connect to the Almighty, and which means we all here are aware, हम सब aware हैं। हमें पता है कि सब aware हैं, क्योंकि जिस तरह माँ अपने बच्चे को पहले प्यार से समझाती है कि
ये सही है और ये गलत है। फिर उसको अगर वो नहीं समझता तो उसको डांटती है और उसके बाद हमें पनिशमेंट मिलती है। हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। ये जो 2 साल का हमारा ड्यूरेशन रहा है जिसमें हम परेशान भी रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हमारे रिलेटिव्स कहीं दूर हैं, आपके बच्चे कहीं दूर हैं, सब ठीक रहे, कोई इशू ना हो, एक दहल जो हमारे अंदर क्रिएट हुआ है, इट इज़ अ पनिशमेंट। द नेचर हैज़ गिवन अस अ पनिशमेंट। लेट अस बी फ्रैंक, लेट अस एक्सेप्ट इट, वी हैव बीन पनिश्ड। वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेक अप। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें अब उठना है और जो हमसे बन पड़ता है हमें करना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेचर इज़ नॉट हैप्पी विद अस। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी पशु पक्षी को तो कोई इशू आया नहीं और सिर्फ हमारी जो स्पीशीज़ है, सिर्फ हमारे ऊपर ये बीमारी का जो एक 2 साल का टाइम आया है, ये क्यों हमारे ही ऊपर आया है? जो दीज डॉग्स हैं या जो पक्षी हैं वो तो मुंह पे कोई मास्क लेके नहीं उड़ रहे थे। दे वर फ्री, दे वर नॉट पनिश्ड, वी वर टारगेटेड एंड वी वर पनिश्ड राइटली। वी आर नॉट टेकिंग केयर। हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, हम सेंसिटाइज्ड ही नहीं हैं। जहाँ पे हमें सेंसिटिव होना है वहाँ तो हम सेंसिटिव बिल्कुल नहीं हैं, और जहाँ नहीं होना है हम अपनी ईगो है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उस पर हम सारी लाइफ अपनी स्पॉइल कर देते हैं। इट्स टाइम वी ऑल गेट अप and just start working, which is why every organization, हर जगह पूरे विश्व में ये जागरूकता आ चुकी है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है या किसी भी तरह की कोई भी ग्रुप है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ये टारगेट्स बांटे जा रहे हैं। क्योंकि अब इस तरह लग रहा है कि लोग खुद से तो उठते नहीं हैं, तो let us make it a target approach. You have to do it. You have to achieve it. So ये इसीलिए what I have seen, मैं देख रही हूँ इस साल स्पेशली, पिछले साल भी हर डिपार्टमेंट्स को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, पीपल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या इस टाइप के जो कम्युनिटी रिलेटेड हैं या स्पिरिचुअल हैं, वहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू बी सेंसिटिव। आप लोग यहाँ आए हैं, आप आज एक पौधा लेके जाएंगे, बिल्कुल सही है। मैं अभी रास्ते में आ रही थी तो मैं देख रही थी कि देयर इज़ नो ग्रीनरी एनीवेयर, कहीं पे नहीं है। घर छोटे हैं, पक्के हैं, ठीक है, जो इशू है वो तो है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी आड़ लेकर हम कुछ ना करें ये सही नहीं है। छोटी सी बात है, आपका घर छोटा है, पक्का है, कोई बात नहीं है, फूल पत्ते सबको पसंद हैं। अब गर्मी की छुट्टियां हैं, हर कोई शिमला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? बिकॉज़ हम नेचर हमें बुलाती है, हम भागते हैं नेचर की तरफ, हम रह नहीं सकते उसके बिना। वो पहाड़ हमें दूर से बुला रहे हैं, इसीलिए हम जाते, अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं नेचर, ग्रीनरी के बारे में। कोई बात नहीं, आप बच्चों का बर्थडे होता है, उनको मॉल लेके जाने की बजाय एक नर्सरी में ले जाएं। जगह जगह पे प्राइवेट नर्सरीज़ हैं। एक स्पार्क उनको देना है। ये वैल्यूज़ तो देनी ही है आगे अपनी जनरेशन को, लेकिन एक स्पार्क देना है। आप लोग जहाँ जिस जनरेशन से आए हैं वहाँ ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो अगली जनरेशन है उनको ये बातें बतानी है और ये ड्यूटी है। टेक देम टू अ प्राइवेट नर्सरी। नहीं लेना कुछ मत लीजिए, जाइए, उसके दिमाग में ये बात डालिए कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हो सकता है वो कल को कहे कि एक कुछ छोटा सा हम पौधा क्यों नहीं ले आते, मैं उसकी देखभाल करूँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगी। ये एक दिस
is not about planting, it is more about sensitizing, awareness. बच्चों को किताबें नहीं दिखाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। बच्चों को टीवी तो हम दिखाते हैं, बच्चों को मॉल लेके जाते हैं, उनकी पसंद के खिलौने लेके देते हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी उनके अंदर क्रिएट नहीं करते। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पेड़ लगाओ। कनेक्शन देना उनको बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के बर्थडे पे उन्हीं के हाथ से एक गमला लगवाएं, गमले में पौधा लगवाएं। घर में जगह नहीं है, मनी प्लांट कहीं भी हो जाता है, एनीवेयर। आपने एक छोटा सा पौधा लिया मनी प्लांट का, कहीं से कट किया, पानी में डाला, उसका ध्यान रखा, जहाँ पड़ा है उसको पड़ा रहने दिया, बीच में हफ्ते में एक बार हल्की छाया वाली जगह में रख दिया जहाँ छन के धूप आती है, बस इतनी सी बात है। वो पूरा इस एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है। बाहर आपको लगता है गर्मी है, बोगनविलिया लगा लें, उसने कोई स्पेस नहीं लेना है, गमले में लग जाएगा और जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वो चढ़ जाएगा और क्या फूल देगा वो। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग अ वे। जब रास्ता लेने का मन करेगा तो आप भी उसके लिए डायरेक्शन चूज कर लेंगे खुद से। इट इज़ योर विल। जब सोच लेते हैं ये करना है तो करके ही दम लेते हैं, हम अक्सर करते हैं। इसीलिए ये सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप सेंसिटाइज्ड हैं, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इज़ कि आप इसको आगे बढ़ाएं। आई एम सेंसिटाइज्ड, मैंने अपने पास रख लिया अपना ज्ञान, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। I have to sensitize as many as possible. You have to sensitize as many as possible. ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप जितना पौधे चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको और ज़रूरत है हम और रेज़ करेंगे। पौधा रेज़ करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसको लगाना और फिर उसकी प्रोटेक्शन करना। क्योंकि उसको लगा के छोड़ देंगे, वो नर्सरी से आया है, छोटा सा है। जैसे बच्चे को हम रखते हैं एकदम से सीधा थोड़ी उसको धूप में डाल देते हैं, धीरे धीरे उसकी हार्डनिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम आपको देते हैं, आप उसको लगाते हैं। थोड़ा सा उसका टेक केयर करना आपकी जिम्मेवारी है। आपने जहाँ भी लगाया है आप ये उसी जगह उसको लगाएं जहाँ आप उसको देख सकते हैं। किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखें कि कोई देखेगा। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बोर्डिंग में भेजते हैं, आप उसको पीछे पूछते भी हैं, देखते भी हैं, फॉलो अप करते हैं। ये फॉलो अप नहीं हो रहा है। बहुत सारे पौधे बांटते हैं बट कहीं ना कहीं वो गैप है। बांटने से, लगाने से बात ख़त्म नहीं होती। उसका फॉलो अप करना है, उसका हाल पूछना है, उसको देखना है, उसको प्यार करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी है। एवरी डे कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वेरिएशन है हमारे क्लाइमेट में। पता ही नहीं चलता कब गर्मी है। जब एक्सपेक्टेड ही नहीं था गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अब जब एक्सपेक्टेड होगा बारिश होगी, पता नहीं क्या बारिश होगी या नहीं होगी या कब आएगी। लेकिन वो पौधे को हमने बड़े एक हमारा कॉस्ट लगता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद एनर्जी लगती है हमारी। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लांट फॉर अस, वो हमारे लिए 2 साल का प्रोसेस होता है। तो उसको आप ये सोच के लेके जाएं कि वो एक वी आर गिविंग यू समथिंग विच इज़ वेरी डियर टू अस। हम आपको दे रहे हैं। ऐसा मैंने देखा है कि बार ऐसे सर से पकड़ा होता है पौधे को, यू नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लांट। इट इज़ लाइफ, इट इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। उसको लगाएं और फिर उसको उसकी जो थैली है उसको निकाल के, नॉट विद दी पॉलीथिन, और उसको लगा के उसको उसका टेक केयर करें, उसका ध्यान रखें। आप घर में लगा रहे हैं, आपके पास अगर आप कोई इस टाइप के आपके जैसे पत्ते हैं या यू नो जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद है, हमारी केले के छिलके हैं, कुछ इस टाइप का उसको पोषण भी दें। सबके घर में होता है, छिलके इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है उसको, जैसे हम न्यूट्रिशन देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को, इस तरह उसको थोड़ा सा पोषण दे देना है। एक मुट्ठी कहीं से खाद मिलती है, उसको एक मुट्ठी खाद दे देनी है। ये प्रोटेक्शन जो है वो लैक करती है, इसी वजह से पौधा तो लग जाता है, 1 साल बाद मर जाता है। उसको थोड़ा बढ़ने के लिए हेल्प करना है। ये मैं आपको कह सकती हूँ क्योंकि आप बहुत सेंसिटाइज्ड हैं।
आप आगे इसी मैसेज को पास ऑन करें। जिसको भी आप दे रहे हैं उस 2 मिनट उसको इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपने इसका ध्यान रखना है। 1 साल तक आपने उस पौधे का ध्यान रखना है। उसके बाद वो उस अपने आप चल पड़ता है। जो स्पीशीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेज करता है वो इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं जो इस टाइप के वेदर के लिए, हम जानते हैं कि उन पौधों को हो सकता है पानी की कमी हो या प्रॉपर इन्वायरमेंट ना हो, हम हार्डी स्पीशीज़ ही रेज करते हैं। बट स्टिल इट इज़ अ स्मॉल प्लांट। उसकी जड़ अभी लगनी है। आप तो जड़ साथ में लेके घूम रहे हैं, उसकी जड़ लगनी है, उसको हेल्प करना है हमें। तो नरिशमेंट, यू हैव टू प्रोटेक्ट द प्लांट। अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ रूटीन अफेयर कि दे दिया और जी लगा दिया, उसके बाद कोई बॉदर ही नहीं करता वो है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरा, आई विल नॉट टेक मच टाइम बट आई वॉन्टेड टू पास ऑन द मैसेज सो दैट यू पास इट ऑन। इट इज़ द वंस इट इज़ विद मी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन। अब आपको मैं दे दूँगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सेंसिटाइज सोल्स हैं, आप डेली मेडिटेट करते हैं, यू आर सो वेल कनेक्टेड टू दी ऑलमाइटी, you know there is an existence, we all know it is. प्लीज़ जहाँ तक हो सके प्लास्टिक से दूर रहिए। इट इज़ अफेक्टिंग नॉट जस्ट आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ अफेक्टिंग अस, इट इज़ अफेक्टिंग आवर बॉडी, इट इज़ अफेक्टिंग आवर चिल्ड्रन। कुछ नहीं जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं अपनी बॉटल कैरी करिए, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कोई बात, आदमी आपकी बात समझ सकता है, उसको यही मैसेज दीजिए, प्लीज़ कैरी योर ओन बॉटल्स। ये प्लास्टिक से हम जितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता है। वील एंड अप नथिंग बट अ हीप ऑफ प्लास्टिक। बस यही छोड़ के जाएंगे हम, अगर हमने इस चीज़ को नहीं समझा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि दे हैव डिस्प्लेड, दे आर गिविंग वाटर इन glasses. We used to have this concept long time back. ऐसे ही होता था, मदर्स अपने बच्चों को बॉटल्स देती थी। जहाँ भी हम जाते थे हमने ग्लास ही यूज़ करना होता था, मोटे मोटे ग्लासेस, आई रिमेंबर वो आते थे। प्लास्टिक आजकल हमारी लाइफ का इतना एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। वी शुड नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नो प्लास्टिक्स। कोशिश कीजिए आप अपने घरों में या आगे मैसेज पास ऑन कीजिए, प्लास्टिक बॉटल्स का जो यूज़ है वो ज़ीरो होना चाहिए। हम बॉटल कैरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई ऑलवेज कैरी माई बॉटल इन मीटिंग्स, आई नेवर यूज़ वाटर, आई ऑलवेज कैरी माई ओन बॉटल। आजकल बढ़िया बॉटल्स आती हैं, थर्मस वाली बॉटल आती हैं, जिस टाइप की भी बॉटल आती हैं हमारे पास, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर। अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। इसी तरह आपके घरों में बर्तन, स्टील के बर्तन, इससे बेहतर कुछ नहीं है। प्लास्टिक, इट एंटर्स योर बॉडी। आप प्लास्टिक के बर्तनों में फ्रिज में स्टोर करते हैं, दे आर वन टाइम यूज प्लास्टिक्स, नॉट टू बी यूज्ड वट एवर काइंड ऑफ प्लास्टिक इट इज़। BPA वाला है, वो मैं जाती हूँ तो कहते हैं ये BPA वाला है तो प्लास्टिक ना, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगा, BPA वाला हो या जो मर्जी हो। ग्लास, और क्या बुराई है स्टील के बर्तनों से, हमें क्यों चिढ़ होती है? हमारा कुछ कम तो नहीं हो जाता ना। एक हमने बना लिया है, ये चीज़ मार्केट में आ रही है, उसको यूज़ करते हैं। स्टील बॉटल्स, स्टील के बर्तन ना टूटेंगे, ना हमें नुकसान होगा कुछ। सो दिस मैसेज आई बी पासिंग इट ऑन द इंटायर सीजन वेर एवर आई बी आस्क्ड टू स्पीक, क्योंकि मुझे लगता है ये सेंसिटिविटी एवरीवेयर आई गो, जहाँ भी मैं जाती हूँ, किसी के घर में जाती हूँ या किसी गैदरिंग में जाती हूँ, आई सी प्लास्टिक एवरीवेयर। इट इज़ अ रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स विच यू आर टेकिंग। बच्चों को सेंसिटाइज करें, आप उनको नर्सरीज में लेके जाएं। मोस्ट वेलकम टू आवर नर्सरीज, प्लीज़ ब्रिंग योर चिल्ड्रन, वील बी मोर देन हैप्पी। हमारी नर्सरी में लेके आएँ, मॉल भी तो जाते ही हैं, जो पौधा उनको पसंद है हम उनको पौधा देंगे। किसी और नर्सरी में जाना जहाँ आपको थोड़े से सोफिस्टिकेटेड पौधे चाहिए, लेके जाइए, उनको
उनको दिखाइए ये चीज़, उनको पता ही नहीं है। लेट देम बी अवेयर। कहाँ से बेटा आप सांस कहाँ से ले रहे हो, कौन दे रहा है आपको, नेचर में ऑक्सीजन ये दे रहे हैं। चलो हम आज उनका देखने जाते हैं कि वो कहाँ मिलते हैं, उनको लेके जाइए, वो इनके दिमाग में स्टिक कर जाएगा। दीज आर वेरी इम्प्रेशनेबल माइंड्स। बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जो आज डाल देंगे कल को वही आप हार्वेस्ट करेंगे। मेक इट अ रूटीन। इस यही मैसेज आप आगे सबको पास ऑन कीजिए, बिकॉज मुझे पता है आप सबको सुन और भी लोग सुनते होंगे जिस टाइप से, क्योंकि आप जो यहाँ पे जिस टाइप की आप एनर्जी लेके जाते हैं, आप सबके चेहरे पे इतना नूर है मुझे नज़र आ रहा है, तो वो आप पास ऑन कर सकते हैं। आप में ये पावर है, सुनेंगे लोग और समझेंगे। ये मैसेज पास ऑन कीजिए टू प्लांट अ ट्री एंड टू प्रोटेक्ट अ ट्री, to sensitize everyone around, especially kids, about the trees, about the plants, about nature, and no plastic, absolutely no plastic. No कहेंगे तो कोई 10-20% रह जाएगा। That is all I have to say. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप यू वर सो हम्बल एंड आपने जो सॉफ्टली इतनी बातें बताई हैं ज़रूर आप तक पहुंची होंगी। मैं प्लास्टिक वाली बात से ही शुरू करूंगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये बात हमारी बहनें और माताएं समझ जाएं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, तो ये 100% पॉसिबल है। ये मैं अपना उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि मैं बोलता ज़रूर था लेकिन हो नहीं पाता था, या केयरलेसनेस या इग्नोरेंस की वजह से। बट जब से मेरी वाइफ ने स्ट्रिक्टनेस की, हमारे घर में प्लास्टिक यूज़ नहीं होता। और बॉटल के लिए भी इंसिस्ट इन्होंने ही किया, मेरी वाइफ ने कहा कि ये बॉटल स्टील वाली बॉटल्स यूज़ करनी है। सो इफ़ यू आर अवेयर, लेडीज़ आर अवेयर, आप हम सबको करवा सकते हैं। तो जो मैडम ने मैसेज दिया है नो टू प्लास्टिक, ये आप 100% फॉलो कीजिए। और इससे भाइयों की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, उन्हें भी ध्यान तो रखना ही है। बहुत अच्छी बातें मैम ने बताई हैं। कनेक्टिविटी की जो बात कही, मैं अभी कुछ दिन पहले ही साइकोलॉजी में पढ़ रहा था कि जो डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं उन्हें नेचर से कनेक्ट करना एक दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। जो कई सारे की थेरेपीज़ दी जाती हैं, उन्हें मेडिकेशन होता है, मेडिटेशन होता है, उसके साथ साथ उन्हें बाहर लेके जाया जाता है जहाँ पे सनलाइट में नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता है। और यही कारण है हम जब भी पहाड़ों में या कहीं हिल स्टेशन में या नेचर के पास जाते हैं तो हमारा मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। जब हम ये कनेक्टिविटी को समझेंगे, हम ये समझते हैं ये इसको तो दर्द ही नहीं होता पेड़ को, या इसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। बिल्कुल है, हम भी उसे एक सजीव ही समझें और एक अपने जैसा फैमिली मेम्बर समझ के अगर हम उसके साथ ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा उनके साथ में कनेक्शन बढ़ेगा और सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ेगी। हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। हम अगर हो गए हैं, हमें और आगे लोगों को ज़रूर करना ही करना है। हम यहाँ पर सभी मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हमारा मैम एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें हम प्रकृति को भी सुख और शांति का दान देते हैं। हम लेते तो हैं प्रकृति से, लेकिन देने की कभी सोची नहीं। परमात्मा से हमेशा मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम आज चाहेंगे एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप सब भी करें। और मैम हमारे बीच में है, मैं अनुरोध करूंगा हमारी अलका बहन जी से कि बहुत ही शॉर्टली एक छोटा सा मेडिटेशन का हमें डोज यहाँ पर दी जाए, जिससे कि हम अपने घरों में जा कर के भी अपने नेचर को प्रिवेंट करें, इसकी केयर हो सके, इसका ध्यान रख सके हम। तो आदरणीय अलका बहन जी, 2 मिनट का मेडिटेशन आप ज़रूर कराएं। ओम शांति। अपने मन को एकदम शांत और शरीर को हल्का महसूस करें।
स्मृति दिलाई खुद को। हम सभी इस सृष्टि पर रह रही जीवात्माएं एक ही परमपिता परमात्मा की दिव्य संतान है। परमपिता परमात्मा अथाह गुणों के सागर, शक्तियों के सागर है। उनकी संतान हम आत्माएं भी असीम शक्तियों से भरपूर हैं। खुद को शांति, सच्चे प्यार से भरपूर करने के लिए और परमपिता परमात्मा की ही सुंदर रचना प्रकृति को, सभी प्राणियों को शांत और पवित्र करने के लिए हम सभी अपने मन से आवाहन करते हैं। प्रकृतिपति परमपिता परमात्मा का अनुभव करें। परमपिता परमात्मा अपनी अनंत किरणें फैलाए। उन किरणों के मध्य चमकते पॉइंट ऑफ लाइट के समान जो गुण और शक्तियों का अथाह सागर है, मेरे सम्मुख है। और उनकी प्यार भरी शांति की किरणों में ये पूरी पृथ्वी और हम सभी आत्माएं पांचों तत्व शांति और सच्चे प्यार की अनुभूति कर रहे हैं। महसूस करें स्वयं को पवित्रता की शक्ति से भरपूर होता हुआ पूरे तन में सफेद रंग की ये किरणें मेरे पूरे शरीर में चमक रही हैं और मुझे गहरी शांति की अनुभूति करा रही हैं। मेरा मन शांति से, सच्चे प्यार से, पवित्रता से भरपूर हो रहा है। मुझ में भरपूर ये प्रकंपन मेरे रोम रोम से, मेरे नैनों से निकलकर इस पूरी धरती में समाते हुए देखें, पूरे धरती के गोले को
सफ़ेद किरणों से भरा हुआ। पूरी पृथ्वी शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति को खुद में समा रही है। और ये श्रेष्ठ गुण पाकर हरी भरी हो रही है। पवित्र किरणें जब हवाओं में मिलती हैं तो हवाएं शुद्ध हो जाती। जल में मिलते ही जल का विषैलापन खत्म हो, संपूर्ण जल तत्व शुद्ध हो रहा है। सभी जीव जंतु, चाहे वो जल में रह रहे या थल में, असीम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। सूर्य की तपिश संतुलित हो रही है। आकाश, ग्रह, नक्षत्र शांत हो रहे हैं। मन से विजन क्लियर रखें। परम पिता से होती ये किरणों की बरसात संपूर्ण पृथ्वी पर, हम सभी आत्माओं पर, पांचों तत्वों में समाहित सभी जीव जंतु और प्राणियों में सभी शांत हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। इस पूरी धरती पर एक पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। ओम शांति शांति। ओम शांति। इस प्रकार का अभ्यास हम सब करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका बहन जी का, और इतना अच्छा पावन मौका और इतना सुंदर प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग अगर बड़ों के आशीर्वाद से ना हो तो संपूर्ण नहीं माना जाता। आदरणीय कृष्णा दीदी जी की ओर से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी दो आशीर्वचन हम सबके बीच रखें और हमें प्रेरित करें कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे कर सकें। आशा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सुंदर दिवस पर बहुत सुंदर सुंदर विचार आप सबने सुने। और हर एक ने अपने मन से ये दृढ़ संकल्प किया कि हम एक एक पौधा जरूर लगाएंगे और अपने परिवार वालों से भी, अपने दोस्तों से भी एक एक पौधा लगाने की प्रेरणा देंगे। पौधे तो हम लगाते हैं, परंतु उस पौधे की एक बच्चे की तरह देखभाल करना, उसकी पालना करना,
उसको प्यार और प्रेम से सींचना, उसको नम्रता और निर्माणता का धूप व पानी देना, जिससे वो पौधा और सुंदर रीति से फल फूल सके। क्योंकि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आत्माओं को पावन करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन तत्वों को पावन करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकृति को भी पावन करते हैं। ये हमको बहुत ज़रूरी है कि हम पौधों को भी, तत्वों को भी और मनुष्य आत्माओं को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहें। क्योंकि ये सृष्टि भी एक कल्प वृक्ष है, जिसका बीज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा ने जब ये सृष्टि रची तो सतो प्रधान, पावन, पवित्र थी, जिसका गायन था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये सृष्टि भी पावन थी, तत्व भी पावन थे, मनुष्य आत्माएं भी पावन थी, प्रकृति भी पावन थी। तो ये सुंदर भारत था। जब आत्माओं की गिरावट हुई, आत्माएं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन स्टेज तक पहुंची, तो तत्व भी साथ साथ तमो प्रधान हो गए और प्रकृति भी तमो प्रधान होती चली गई। पर ये प्रकृति जो सारे विश्व की हरियाली, एक विश्व को सुंदर बनाया हुआ है, इसको सतो प्रधान बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो सतो प्रधान बनाने की हम सब के शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, इन सब को प्राप्त होंगी तो ये सृष्टि फिर से भरपूर होंगी, कोई भी कमी नहीं होगी, सब प्राप्त होंगी। जो गायन है कि कल्प तरु के नीचे बैठकर तपस्या करने से मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं, तो हमारी मानसिक तपस्या इन सब को पावन बनाने की साथ साथ चलती रहेगी, तो ये सृष्टि जरूर स्वर्ग बनेगी, सुखमय संसार बनेगी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होंगी। ऐसी नई दुनिया की स्थापना के लिए हम सबके शुभ श्रेष्ठ संकल्प हो। एक एक से एकता का सूत्र भी पक्का होता है। हम सब एक एक का संकल्प करके एक पौधा लगाने का संकल्प करेंगे तो ये संसार सुख में संसार बन जाएगा, प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी। प्रकृति तो हमको सुख दे ही रही है, परंतु उसके साथ साथ हम जो वृक्ष काट करके उनको दुख देते हैं, वो कार्य भी हम ना करके, क्योंकि जंगल को मंगल बनाना, जंगल को बगीचा बनाना, ये सुंदर बगीचा बन जाए जिससे नई दुनिया स्थापन अवश्य होंगी। तो हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रकृति को दें, जिससे प्रकृति भी सुखमय बन जाए। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सब जो भी पौधा लगाएं उसको शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशन जरूर दें, ताकि वो पौधा फलीभूत हो सके। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा दीदी की तरफ से जो मैसेज हमें मिला। आशा दीदी जी ने
हम सबको फिर से प्रेरित किया, इस धरा को फिर से पुनः हम स्वर्ग बनाएंगे। हम चारों तरफ अपने आसपास भी चित्र देखते हैं, स्वर्ग की कल्पना करते हैं। भारत फिर से स्वर्णिम बनेगा, लेकिन उससे पहले हम सबको जो आज हमने यहाँ शपथ ली है, जो हमने कस्में खाई हैं, वो ज़रूर पूरा करेंगे। आप में से कौन कौन यहाँ से पौधे लेके जाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, एक चाहिए या एक से ज़्यादा चाहिए? अच्छा, चलो कम से कम आज एक तो लेके जाएंगे। और मैं अनुरोध करूंगा बहनों से कि आए हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दें, और साथ ही सौगात के साथ में अगर कुछ पौधे भी दिए जाएं तो अच्छा लगेगा। हालांकि हाँ जी, हाँ जी, हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिला अंबाला के फॉरेस्ट ऑफिसर मैडम हैरतजीत कौर जी का यहाँ आने पर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई बहन भी बहुत सा काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे सभा में बैठे सबसे पीछे एक प्रवीण बहन है, नज़र आ रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो भी सामने आए ज़रूर। ये हर कार्यक्रम में जहां पर भी जाती हैं पौधे ज़रूर लगाती हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आज हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से प्रवीण बहन को एक पौधा दिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट गुप्ता जी से, वो भी आए मंच पर, और जो वन विभाग से हमारे साथी आए हैं उन्हें भी एक एक पौधा मैडम के हाथों से दिया जाएगा। राम कुमार जी हमारे बीच आए हैं, इन्हें भी एक पौधा दिया जाएगा। हमारे बीच सुखवंत जी भी हैं, पिछले कई वर्षों से ये अंबाले के आसपास की पूरी देखभाल कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी रहते हैं। आप सब नीचे जाएंगे और एक एक पौधा आप सबको दिया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा आज मैडम भी नीचे चलें हमारे साथ। हाँ जी, आप सबको धीरे धीरे नीचे जाना है। जो अगर ऊपर से भी देख सकते हैं, अगर हमारी गैलरी से भी देख सकते हैं नीचे, और वहाँ पे एक एक पौधा सभी को दिया जाएगा। मैं अनुरोध करूँगा मैडम से कि हम नीचे चलते हैं। आप सबका यहाँ आने पे आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हाँ, भोग तो यहाँ से लेके ही जाएंगे, साथ ही साथ आज प्रसाद के रूप में पौधा भी दिया जा रहा है, तो इसका ध्यान रखें, इसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। एक बार फिर से आज के इस पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आदरणीय कृष्णा दीदी जी का
बर्थडे जो परसों था उसकी टोली भी आप सबको आज मिलेगी। बाहर आंगन से टोली ले जाए सभी और फिर नीचे से पौधा पहले मंचासी नागरिक भी नीचे जाएंगे फिर बाकी सभी